बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। हमने आज तक यही पढ़ा है कि पाकिस्तान में 4 मौसम हैं, लेकिन मेरा ख्याल अब हमें तब्दीली करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में 5 मौसम है। एक मौसम धुंध का है, और ये धुंध का जो मौसम है ये इतना शदीद हमजा होता जा रहा है, और इसकी वजह यही फिजाई आलूदगी जिसमें कि पाकिस्तान सारी दुनिया को पीछे छोड़ता हमें नजर आता है। पिछले दिनों कराची चौथे नंबर पे था, और लाहौर कभी दूसरे पे आ जाता है, कभी तीसरे पे आ जाता है। तो हमारे यहाँ इतने ज़्यादा ये मसला बढ़ गया है, जिसकी वजह से फॉग एंड स्मोक अब इनहेल करने में तो जो बीमारियां होती हैं इसकी वजह से हादसात बहुत ज़्यादा, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज हम जो बात करने लगे हैं वो वीकेंड पे जो सफ़र करने वाले लोग हैं उनके लिए हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आप वीकेंड पे सफ़र कर रहे हैं, वैसे भी देखते हैं कि मोटरवे पे खासा रश होता है वीकेंड पे, क्योंकि लोग आबाई इलाकों में जा रहे होते हैं, फिर वापस उन्होंने आना होता है, तो धुंध की वजह से बेचारे मुसाफिर होते हैं जिन्हें रोजगार की खातिर इधर से उधर सफर करना पड़ रहा होता है, नकल मकानी करनी पड़ी और मोटरवे वाले रोक के पूछते हैं, वो टोल प्लाजा वाले कहते हैं गैर जरूरी सफर ना करे। उन्हें बंदा वहाँ बताए भाई कितना जरूरी है इस वक्त सफर करना। इस वक्त तो सफर करना बहुत जरूरी है। तो आप अंग्रेजी वाला सफर ना करें, हम हमेशा धुंध में बात करते हैं, तो इसलिए हम बात करेंगे आज सखर मोटरवे, जो मुल्तान टू सखर मोटरवे है वो बंद है। और अभी हमें बता रहे थे, हमारे साथ एसएसपी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस मोहम्मद का मौजूद हैं, वो हमें बता रहे थे कि पिंडी भट्टियां से लेकर फैसलाबाद तक भी मोटरवे बंद है। आज कुछ धुंध कम थी, इसलिए जो है ये कम पैचेज हैं जिनको बंद किया गया है। तो एसएसपी साहब साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताएं कि जो वीकेंड पे आप सफर करना चाहते हैं, जैसे कि फरा ने वीकेंड पे सफर करना होता है, लाजमी करना होता है, तो धुंध के मौसम में किन बातों का हमने ख्याल रखना है, और वीकेंड पे कितना ज्यादा प्रेशर होता है मोटरवे पर? धुंध में जैसा कि आपने बताया कि आजकल काफ़ी फॉग है और ऑलमोस्ट डेली फॉग आ रही है, तो इसमें पहली कोशिश तो ये करनी चाहिए अगर सफ़र से अवॉइड कर सकें, ठीक है। बट अगर आपने ज़रूरी सफ़र करना है तो मोटरवे नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस की एक हेल्पलाइन है 130 उस पर कॉल कर लें, उससे चेक कर लें सिचुएशन क्या है। और इसके अलावा हमारी एक ऐप है हम सफ़र के नाम से, हम सफ़र, उससे आप चेक कर सकते हैं कि इस वक्त रोड सिचुएशन क्या है, फॉग की क्या सिचुएशन है। फिर अगर आपने ट्रैवल करना है तो आप गाड़ी आपकी साउंड होनी चाहिए, ब्रेक्स उसके ठीक होने चाहिए, फिर उसके वाइपर्स ठीक होने चाहिए, मैकेनिकली गाड़ी साउंड होनी चाहिए, टैंक आपका भरा होना चाहिए। तो इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, आपको लग रहा है कि इस दफ़ा धुंध जो है वो ज़्यादा शदीद है? ये जो पैच है पिंडी भट्टियाँ ऑनवर्ड, ये बहुत ज़्यादा धुंध यहाँ पे, और इतनी डेंस धुंध होना शुरू हो गई है कि हद्दे निगाह तो बिल्कुल सिफर हो जाती है। तो ये जो मामलात हैं, इसे मोटरवे पुलिस, नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस कैसे कोप कर रही है? इस वजह से हादसात बढ़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इस मामले की संगीनी को? जी, उसमें ये होता है कि हमारा एक बाकायदा SOP होता है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि जब फॉग हो जाती है तो मोटरवेज़ को कैसे आपने ऑपरेट करना है। उसमें ये होता है कि हमारे सेक्टर्स होते हैं, लाइक ये लाहौर से M2 जो है लाहौर से इस्लामाबाद, इसमें 2 सेक्टर्स हैं। हर सेक्टर का इंचार्ज एक SSP, एक ग्रेड 19 ऑफिसर होता है, सीनियर रैंक का। जब फॉग बढ़ जाती है तो फिर ये SSP ने डिसाइड करना होता है कि हम इस सेक्टर को क्लोज़ करते हैं। अच्छा, ठीक है। और फिर उसमें ये किया जाता है कि जो गाड़ियाँ एंटर हो चुकी होती हैं, अगर फॉग ज़्यादा है तो उनको जो नेक्स्ट इंटरचेंज आ रहा है जहाँ से वो एग्ज़िट कर सकती हैं, एग्ज़िट करवा दिया जाता है। क्योंकि मोटरवेज़ पे चूँकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उसमें फिर हादसा होने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है अगर फॉग है। ये पिछले दिनों भी आपके नॉलेज में होगा, ये जो M3 है लाहौर टू अब्दुल हकीम, उसमें इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें अफसोसनाक है, काफ़ी सारी 4 लोगों की डेथ भी हुई है, ज़ख्मी हुए हैं काफ़ी सारे लोग। तो वो भी ये था कि पैचेस में धुंध आ रही थी। फिर हमारा एक और भी अभी प्रैक्टिस शुरू की हुई है कि जब पैचेस में होती है ना, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बिल्कुल साफ़ है, फिर अचानक आगे और डे टाइम में बिल्कुल थोड़ा आगे जाके अचानक ही आप ब्लाइंड हो जाते हैं, इतना फॉग आ जाता है। तो उसमें फिर हम ये करते हैं कि ये M2 पे ये प्रैक्टिस की गई है कि उसमें फिर कॉन्वॉयज़ बना लेते हैं उनके, और उनको जो मोटरवेज़ पुलिस की गाड़ियाँ पायलट कर रही होती हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी कोशिश होती है, और ये एक मोस्ट आप समझ लें मोस्ट चैलेंजिंग डेज़ है मोटरवेज़ पुलिस के लिए आजकल। बिल्कुल ठीक है। फोग लाइट्स के हवाले से हमें बताइएगा। हम देखते हैं कि गाड़ी वाले जो हैं फोग लाइट्स नहीं लगवाते, ना ही पेपर लगवा रहे होते हैं। तो क्या मोटरवे पर जिस तरह से पाकिस्तान में कोई बंदा सीट बेल्ट नहीं लगाता था, हम छोटे होते थे कोई बंदा सीट बेल्ट नहीं लगाता था, लेकिन जिस वक्त गाड़ी मोटरवे पे जाती थी ना तो सीट बेल्ट लग जाती थी। क्यों?
क्योंकि वहाँ पे चालान होता है। तो फॉग लाइट्स जो हैं वो मैंडेटरी क्या नहीं की जा सकती मोटरवे में? मैंडेटरी तो नहीं की गई, बट हम लोगों को अर्ज करते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं कि ये लगाएं। बेसिकली फॉग लाइट्स का ये होता है कि ये नीचे लगी होती हैं गाड़ी की, तो जो धुंध होती है बेसिकली इट्स अ क्लाउड, एक बादल ही होता है और ये 1-1.5 फीट ऊपर होता है रोड सरफेस से, तो इसलिए जो फॉग लाइट्स हैं वो नीचे पेनिट्रेट करती हैं और उनसे काफ़ी हेल्प मिलती है। इसमें हम लोगों को गाइड करते हैं और लोग लगाते भी हैं और इसका काफ़ी फ़ायदा है। बिल्कुल सही। अच्छा, एहतियाती तदाबीर का ज़रूर बताइए कि अगर बहुत ज़रूरी ही हो सफ़र करना तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या किया जाए? देखें, वही चीज़ें हैं कि पहले तो आप चेक कर लें, ये ना हो कि आप सफ़र के लिए निकलें, फॉर इंस्टेंस आपने मोटरवे से इस्लामाबाद जाना है, ठीक है जी, और आप घर से निकलते हैं, वहाँ जाके आपको पता चलता है कि टोल प्लाजा पे कि मोटरवे से क्लोज़ है, तो फिर वहाँ लाइनें भी लगी होती हैं, आप स्टक अप रहेंगे, वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो काफ़ी पेनफुल होता है। तो उससे बेहतर है घर से आप चेक कर लें कि मोटरवे खुला हुआ है, हेल्पलाइन से चेक कर लें, 130 से, या हम सफ़र ऐप से चेक कर लें, ठीक है। और उसके बाद जब अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे मैनी टाइम्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपने ट्रैवल करना है जी, फिर आप रोड पे ये होता है कि मोटरवेज पे तो ख़ास तौर पे रिफ्लेक्टर्स बहुत लगे होते हैं, जो सेंट्रल बैरियर हैं उस पर रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है। लेन मार्किंग है प्रॉपर, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है। अगर आप किसी हाईवे पे सफ़र कर रहे हैं जहाँ पे ऑब्वियसली इस तरह की फर्नीचर नहीं होता, वहाँ पे लेन मार्किंग जो होती है, जो रोड पे मार्किंग की होती है, उससे आपको हेल्प मिल जाती है। बिल्कुल ठीक। तो इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए और स्पीड आपकी इतनी होनी चाहिए। एहतियात, सबसे इम्पॉर्टेंट एहतियात ये कि आपकी स्पीड इतनी हो कि अगर आपने सडन ब्रेक लगाने हैं तो आपकी गाड़ी रुक जाए, आपके कंट्रोल में रहे, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। तो स्पीड इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि जो आप मैनेज कर सकें। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया हमजा, और आपने भी सर आपके नोटिस में होगी, जी, बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ जो हाई स्पीड लेन में चल रही होती हैं और स्पीड उन्होंने बहुत कम रखी होती है, जिसकी वजह से पीछे आने वाली गाड़ियों को ओवरटेक में भी मसला होता है। अमूमन वो गाड़ियाँ खुद तो अपनी तरफ से बड़े एहतियात से चला रहे होते हैं, लेकिन और गाड़ियों के हादसे का या मुश्किल का सबब बन जाती है एक्सट्रीम राइट लेन में। जी जी बिल्कुल। तो इन लोगों के लिए भी आप लोगों ने कभी सोचा है कि उनको इनके लिए काफ़ी सोचा है और काफ़ी कुछ किया भी है। ये बेसिकली इसको हम कहते हैं लेन वायलेशन। जो राइट मोस्ट है, जो उसको हम थर्ड लेन कहते हैं, काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट। जो फर्स्ट लेन है वो आपको पता है HTVs के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए, जो सेकंड लेन है वो छोटी गाड़ियों के लिए। थर्ड लेन इज़ जस्ट मेंट फॉर ओवरटेकिंग। उसका पर्पज़ ये है कि ओवरटेक करें और फिर वापस अपनी लेन में आ जाएं। ये जो लोग लो स्पीड पे जा रहे हैं और कंटिन्यूसली उसी में मूव कर रहे हैं, वो तो सारा रास्ता ब्लॉक कर रहे होते हैं। उस पर मतलब वो उस पर हम उनको चालान करते हैं और उनको एजुकेट भी करते हैं, ब्रीफ भी करते हैं। वो बड़े स्मार्ट होते हैं लोग। अब उन्हें पता है कि मोटरवे पुलिस ने कहाँ बैठे होना है, तो वो ऑलरेडी, मैंने तो बहुत सारे बेचारे जो नए ट्रैवल करने वाले हैं वो पकड़े जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ बैठे हैं। अच्छा, ये जो समझदार जो रोजाना ट्रैवल करते हैं उन्हें पता है कि अब थोड़ी देर के बाद मोटरवे नहीं, ये पोजीशन चेंज होती रहती है, ये डेली चेंज होती हैं। असल में ना दो इसके पार्ट हैं, रोड डिसिप्लिन, रोड सेफ्टी के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो हमारे पास है जिसमें हम इन्फोर्समेंट करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, ब्रीफ करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। दूसरा पार्ट उस बंदे के पास है हु इज़ ऑन द स्टीयरिंग, जो गाड़ी चला रहा है। अब इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं लाइसेंसिंग के, लाइसेंस देने के, वो उस तरह के स्ट्रिंजेंट नहीं है जो होने चाहिए। तो इसमें प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ भी देती हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी लाइसेंस देती है, हम लोग भी इशू करते हैं। तो इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और होनी चाहिए और हो रही है। तो ये जब होगा तो फिर बेहतरी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ये जब होगा तो बेहतरी हो जाएगी। SSP साहब मोहम्मद काशिफ साहब हमारे साथ जो थे मौजूद थे। आपसे सर बहुत शुक्रिया, आपने एजुकेट किया लोगों को कैसे सफ़र करना चाहिए। और जिस तरह से SSP साहब बता रहे थे कि आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ये भी ऐसी चीज़ है जिसमें एहतियात करें। रात के वक्त ज़रा सफ़र कोशिश करें कम करें, सुबह के वक्त ज़रा सफ़र जो है अपना प्लान कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि मोटरवे पुलिस जो है ना, वो हमारी नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए फैसले कर रही होती है या मौजूद होती है। उनके साथ कोऑपरेट करना भी बड़ा ज़रूरी है कि वो जो हिदायत दे, जो आपको गाइडलाइन दे, उसके ऊपर अमल करें ताकि आप भी महफूज रह सकें। और जो हाई स्पीड लेन में कम स्पीड के साथ सफ़र करने वाले लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसे ना किया करें। फ़रा को बहुत ज़्यादा मसला होता है, सबको मसला होता है, लेकिन फ़रा क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर रही होती हैं तो ये हमें बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन इस पर देती रहती है कि सारी कहानियाँ मुझसे सुन सकते हैं। चले हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। सुबह सवेरे
fire.